नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। ऐसा बार बार लगता है कि इस देश में दो देश बसते हैं, एक इंडिया जो कि अमीरों का, एक भारत जो कि गरीबों का। ऐसा बार बार देखने को मिलता है कि अमीरों के लिए कुछ और रूल रेगुलेशन होते हैं और गरीबों के लिए कुछ और नियम कायदे होते हैं। अमीरों के लिए कुछ और सहूलियतें होती हैं और गरीबों को किन्हीं किन्हीं चीजों के लिए मोहताज होना पड़ता है। इसीलिए बार बार ऐसा देखने को मिलता है कि इस देश में दो देश बसते हैं। और ऐसा एक बार फिर से देखने को मिला है। सुधीर चौधरी, उनको आप जानते होंगे, सुधीर चौधरी का एक शो आता है शाम को, डीएनए का। डीएनए के इस शो में सुधीर चौधरी ने खुद से जानकारी दी कि उनकी टीम का एक मेंबर कोरोना पॉजिटिव निकल गया है। स्क्रीनशॉट सुधीर चौधरी ने डाला है, आप खुद से इसको देखिए। 15 मई को शाम को 8:24 पर यह ट्वीट किया गया है और सुधीर चौधरी ने इसमें कहा कि हमने डीएनए प्रोग्राम जो शूट करते हैं उसको एक छोटे स्टूडियो में तब्दील कर दिया है। हमारी टीम का एक मेंबर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, इसलिए सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमने इसे शिफ्ट कर दिया है। अब सवाल यह उठता है कि उन्हीं की टीम का एक सदस्य वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अब आपने तमाम खबरें देखी होंगी कि कहीं पर भी अगर कोरोना पॉजिटिव कोई मिलता है तो पूरे इलाके को सील कर दिया जाता है, पूरे घर को सील कर दिया जाता है। अगर किसी परिवार का सदस्य होता है, किसी हॉस्पिटल में होता है, तो वहां पर जो है वो हॉस्पिटल में जितने सदस्य या जितने जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, उन सबको क्वारंटीन कर दिया जाता है। लेकिन यहां पर सुधीर चौधरी खुद से जानकारी दे रहे हैं कि उनकी टीम का एक मेंबर कोरोना पॉजिटिव निकला है और वो अब डीएनए प्रोग्राम जो है वो दूसरे कहीं से शूट करेंगे, यानी क्वारंटीन नहीं किया गया है। ये चीज बिल्कुल साफ है। अब सुधीर चौधरी के ही जी न्यूज चैनल की खबरें मैं आपको दिखाता हूं, जहां पर एक सदस्य को अगर कोरोना हुआ है तो उसके बाद में कितने लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। ये और कोई अगर कहेंगे या और कहीं से खबर छपी हुई आप देखेंगे या जी न्यूज को दिखाएंगे तो वो नहीं मानेंगे, लेकिन उन्हीं की खबर को तो कम से कम वो मानेंगे। ये खबर आप देखिए, 13 मार्च 2020 की ये खबर है। 2:45 पर दोपहर में एक खबर पब्लिश की गई थी जी न्यूज की तरफ से। नोएडा की लेदर कंपनी के डायरेक्टर को हुआ कोरोना, फैक्ट्री के 702 कर्मचारी निगरानी में। इस खबर में आप देखिए कि नोएडा में एक लेदर कंपनी है और लेदर कंपनी में डायरेक्टर को कोरोना हो गया था और फैक्ट्री के 702 कर्मचारियों को निगरानी में रख दिया गया था। अब सुधीर चौधरी की टीम में एक व्यक्ति को कोरोना हुआ लेकिन कोई क्वारंटाइन नहीं हुआ। अगली खबर देखिए आप, जी न्यूज की ही ये खबर है। ये खबर है 6 मई 2020 की, 11:48 सुबह के समय में इसको पब्लिश किया गया। आगरा में 15 मीडिया कर्मी निकले कोरोना पॉजिटिव, 150 से अधिक परिजनों को आइसोलेशन में रखा गया। 15 मीडिया कर्मी आगरा में पॉजिटिव निकलते हैं और उनके 150 से अधिक परिजनों को, उनके परिवार वालों को आइसोलेशन में अलग रखा जाता है। लेकिन सुधीर चौधरी, अगली खबर आप देखिए। यह खबर है 25 अप्रैल 2020 की 10:09 सुबह के समय में यह खबर पब्लिश की गई है। पटना में बैंक कर्मी निकला कोरोना पॉजिटिव, सभी स्टाफ को जांच के लिए बुलाया गया ऑफिस। देखिए, एक बैंक का जो कर्मी है वो पॉजिटिव निकलता है तो पूरे स्टाफ को जांच के लिए ऑफिस बुला लिया जाता है। ये पटना की खबर है। दूसरी खबर आप और देखिए, ये खबर पब्लिश की गई है 16 अप्रैल 2020 को 12:36 पर। सावधान, दिल्ली में पिज्जा डिलीवरी बॉय निकला कोरोना पॉजिटिव, क्वारंटीन में भेजे गए 72 लोग। अब आप बताइए कि क्या इस देश में दो देश नहीं है, अमीरों का अलग और गरीबों का अलग? अगर ऐसा नहीं है तो क्यों फिर सुधीर चौधरी खुद ही इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि उनकी टीम में एक व्यक्ति को, एक कर्मचारी को, एक स्टाफ के कर्मी को कोरोना पॉजिटिव हुआ है, तो फिर क्यों नहीं पूरी टीम को क्वारंटीन में भेजा गया, आइसोलेशन में रखा गया? ऐसा क्यों नहीं है? और ऐसा नहीं है कि इसके लिए आवाज नहीं उठ रही है, आवाज उठ रही है, लेकिन सबको नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। ये ट्वीट आप देखिए, फिल्म सिटी में जी न्यूज और न्यूज 18 के कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले, फिर भी ये संस्थान खुले हैं और धड़ल्ले से चल रहे हैं। बिल्डिंगें सील क्यों नहीं होती? सरकार का ये दोहरा रवैया क्यों है? मीडिया कर्मियों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों? खुद मीडिया कर्मी हैं ये और यही जो है ये खबर लिख रहे हैं।
देश के बड़े बड़े औद्योगिक संस्थान बंद हैं, गली मोहल्ले सील कर दिए जाते हैं, सरकारी दफ्तर सील हो जाते हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि एक न्यूज चैनल सील न हो? सरकार के पास डीडी न्यूज हिंदी है तो जनता दूरदर्शन देख लेगी। दूसरी एक खबर दिखाते हैं। सूत्रों के मुताबिक जी न्यूज के जिस कर्मचारी को कोरोना हुआ है वो नाइट शिफ्ट में इंचार्ज था और उसके साथ दर्जनों पत्रकार काम करते थे जो सीधे संपर्क में आए, लेकिन वो सभी अब भी ऑफिस में आकर ड्यूटी पर काम करने को मजबूर हैं। क्या सभी को कोरोना टेस्ट नहीं होना चाहिए? इस घटना के बाद जी न्यूज के सभी कर्मचारी डरे हुए हैं। मांग किए जाने के बाद भी मैनेजमेंट ने टेस्ट करवाने को राजी नहीं है। उल्टे मैनेजमेंट ने मेल जारी कर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कर्मचारियों को ही जिम्मेदार ठहराया है। प्रशासन जी न्यूज के दफ्तर को सील नहीं कर रहा। देख लिया आपने कि किस तरह से आवाजें उठ रही हैं, कि मीडिया कर्मियों के द्वारा ही आवाजें उठाई जा रही हैं कि जहां पर एक भी अगर कोई कोरोना पॉजिटिव निकलता है पूरे दफ्तर को, पूरे मोहल्ले को सील कर दिया जाता है। लेकिन जी न्यूज में अगर एक नाइट शिफ्ट का इंचार्ज जो है वो अगर कोरोना पॉजिटिव निकलता है, डीएनए में सुधीर चौधरी के साथ में काम करने वाली टीम का सदस्य है, तो फिर क्यों नहीं इस पूरी टीम को क्वारंटीन किया जा रहा है, आइसोलेशन में रखा जा रहा है। अब इस घटना के बाद में सोशल मीडिया पर भी सुधीर चौधरी और जी न्यूज की खूब खिंचकर खिंचाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर लोग क्या लिख रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। हाथ जोड़कर अपील है, जी न्यूज के स्टूडियो में जो भी कर्मचारी छुपे हुए हैं वो बाहर आ जाएं, इधर उधर ना थूके, प्रशासन से सहयोग करके कोविड टेस्ट करवाएं। शट डाउन नोएडा फिल्म सिटी। जी न्यूज के जितने भी कर्मचारी छुपे हुए हैं सभी को निकाल कर कोरोना टेस्ट करना चाहिए। देखिए, एक बात को बेहद आसान भाषा में आप समझ लीजिए कि जी न्यूज में डीएनए में सुधीर चौधरी के शो में काम करने वाले एक स्टाफ इंचार्ज को कोरोना पॉजिटिव निकलता है और उसके बाद में भी शो जारी रहता है। क्यों? क्योंकि पैसा बड़ी चीज है। अगर शो जारी रहेगा तो फिर पैसा आता रहेगा और पैसा ही सब कुछ है। आपको याद होगा कि सुधीर चौधरी के खिलाफ केरल में एक एफआईआर हुई थी और उस एक एफआईआर के बाद में सुधीर चौधरी ने मुसलमानों के कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। मुसलमानों के लिए और इस्लाम के लिए जो जो अच्छी बातें हैं वो ढूंढ ढूंढ करके निकाल करके उनको दिखाना शुरू कर दिया। क्यों? आपको मालूम है? क्योंकि ये लोग जहां पर फंसते हुए नजर आते हैं, जहां पर इनका नुकसान होता है, तो तमाम कॉम्प्रोमाइज ये लोग कर लेते हैं। और जो लोग, जो अंधभक्त इनके पीछे या इनके नेताओं के पीछे मर मिटने को तैयार रहते हैं, उनको अपनी आंखें खोल करके वास्तविकता को देख लेना चाहिए कि सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि कोई भी नेता हो और कोई भी इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाने वाला व्यक्ति हो, वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है और जहां पर वो फंसता हुआ नजर आएगा वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए अपनी आंखें खोलिए और मैं लगातार कहता हूं कि भक्त और चमचे मत बनिए। किसी भी पार्टी के, किसी भी नेता के, किसी भी पत्रकार के सबसे सवाल पूछिए, सवाल पूछिए और सवाल उठाइए, हक की बात कीजिए। अगर आप चमचे बन जाएंगे, अगर आप भक्त बन जाएंगे किसी के भी, तो फिर आप उससे सवाल नहीं कर पाएंगे। और इस बात को गांठ बांध करके रख लीजिएगा कि ये पार्टियां, ये नेता और ये प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं और अपने आप को बचाने के लिए कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। इसलिए अपनी आंखें खोल करके रहिए और उम्मीद करते हैं कि कानून सबके लिए एक समान इस देश में था, है और रहेगा। और अगर किसी एक व्यक्ति को कोरोना होने पर उसके पूरे परिवार को, उसके मोहल्ले को सील कर दिया जाता है, आइसोलेशन में रखा जाता है, पुलिस का एक व्यक्ति उनके घर के बाहर बैठता है, मोहल्ले के बाहर बैठता है कि कोई लोग जो है वो बाहर ना निकले, तो ऐसे में सुधीर चौधरी के जो प्रोग्राम में डीएनए में एक कोरोना पॉजिटिव निकला है, तो फिर पुलिस और प्रशासन जो है वो अपना काम करेगा और सभी का कोरोना पॉजिटिव टेस्ट जो है वो करवाए जाएंगे और उसके बाद में आगे की जो कार्रवाई होगी वो पुलिस जरूर करेगी। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।